इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। ये इस सीरीज का यानी ये जो प्लेलिस्ट हम लोग देख रहे थे उसका अंतिम वीडियो है। और इस तरह से हम लोगों ने ख़त्म कर लिया यहाँ पे पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस को। जनरल साइंस में भी तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। तो अगर आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं तो इस पूरे सीरीज को थॉरो देख करके जाइए। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप अपियर होने जा रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी स्टेट पीएससी हो, कुछ भी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, आपका स्टेट पीसीएस में कोई भी स्टेट, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेट का, तो इन सब हर जगह ये आपको काम देगा और ये मोर देन इनफ होगा आपके प्रिपरेशन के लिए जीएस पोर्शन का। ठीक है, तो ये आखिरी वीडियो है। और इसके अलावा भी अगर कुछ एक्स्ट्रा बाद में दिखता है हमको तो वो हम आपको मिसलेनियस के फॉर्म में इसी प्लेलिस्ट में आगे फर्दर प्रोवाइड कर देंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था यहाँ तक। ध्रुव और नमन कोण जो होता है वो एंगल ऑफ डिप वो कितना होता है, 90 डिग्री। आगे मूव करते हैं हम लोग। मुक्त रूप से लटका जो चुंबकीय सुई होता है, मैग्नेटिक निडल, उसका अक्ष भौगोलिक अक्ष से, जोग्राफिकल ऑर्बिट से कितना कोण बनाता है, तो 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर एंगल ऑफ डिप का मान होता है 0 डिग्री। पोल्स पे 90 डिग्री और इक्वेटर पे 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले अवलोकित किया था ऑर्स्टेड ने। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लाउड स्पीकर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नरम लोहे या फिर सॉफ्ट आयरन का। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है हमेशा। डायोड जो होता है वो सिंगल बायस्ड होता है, यानी इससे जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा एक डायरेक्शन में। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलते रहना। रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना, यानी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम करता है रेक्टिफायर। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टिन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। घरेलू जो फ्यूज तार होता है वो उसका जो होता है गलनांक जो होता है वो निम्न गलनांक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया था यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया था कोबाल्ट 60। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का जो अध्ययन है उसको बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल है इसका नाम, और ये प्राप्त होता है यू से। ORT या फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा संबंधित है अतिसार या फिर डायरिया से। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी है आंखों से संबंधित। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट का रोग होता है फंगस से या फिर कवक से। HIV की जांच के लिए यूज किया जाता है एलिसा टेस्ट को। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। सार्स एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है इसके बाद लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। द्रव का आपेक्षिक घनत्व जो है वो मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी, ये यूज किया जाता है। हम किसकी सहायता से मापा जाता है, तो ये हाइड्रोमीटर से। और वायुमंडल की जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो नापा जाता है हाइग्रो। ड्रो और ग्रो में कंफ्यूज नहीं होना है। बर्फ़ का जो लेटेंट हीट या फिर गुप्त ऊष्मा है वो 80 किलो कैलोरी है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी नापने की इकाई है नॉटिकल माइल।
पीएच मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, न्यूट्रल सॉल्यूशन का, एसिडिक सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होगा। क्षारीय विलयन या फिर बेसिक जो सॉल्यूशन है उसका जो पीएच है वो 7 से अधिक होगा, ग्रेटर दैन 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 या फिर न्यूट्रल ये होगा। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा, क्षार का स्वाद होता है कड़वा। जल में घुलनशील जो भस्म या फिर सॉल्ट है वो है आपका क्षार, सॉरी भस्म नहीं, भस्म, बेस, इसको बोला जाता है क्षार। नीला लिटमस को लाल कर देता है अम्ल, लाल लिटमस को नीला करता है क्षार या फिर बेस। अम्ल में परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है, उसका नाम है हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस ये पत्र जो है लिटमस वो प्राप्त किया जाता है किससे? लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित, निलंबन यानी सस्पेंशन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, और कॉलॉइड में 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7। यानी निलंबन में जो आपको मॉलिक्यूल्स दिखाई देगा वो 10 की पावर 5 यानी उससे भी छोटा कण आपको देखने को मिलता है कॉलॉइड सॉल्यूशन में। कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के द्वारा। भूमि पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम, यूरेनियम 238। लोहे का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से, तांबा का कॉपर पायराइट। तरंग धैर्य का एसआई मात्रा का एंगस्ट्रॉम। डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। टीएनटी का फुल फॉर्म है ट्राइनाइट्रोटाल्विन। आरडीएक्स का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। डायनामाइट का जो प्रमुख अवयव है वो है नाइट्रोग्लिसरीन। डीडीटी बनाया जाता है क्लोरल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पिच ब्लेड। फैराडे ये इकाई है, फैराडे यूनिट है किसका? कैपेसिटी का, धारिता का। टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है उस पर लेपित होता है पैरामैग्नेटिक चूर्ण। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्प्रीन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका और एल्यूमिना। जोसेफ स्प्रीन इन्होंने आविष्कार किया था पोर्टलैंड सीमेंट का। नेक्स्ट है सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कठोर बनाने के लिए मिलाया जाने वाला जो धातु है वो है कॉपर। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है उसमें क्रोमियम। सोने का लैटिन नाम है ऑरम, चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम। नेक्स्ट है सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक एसिड को। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और इसी को बोला जाता है बेकिंग सोडा। और धावन सोडा या फिर धोने वाला सोडा जो है उसको रिप्रेजेंट किया था सोडियम कार्बोनेट से यानी Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्सैलिक एसिड का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल जो है वो मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा या फिर भंजक आसवन विधि के द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल और एथेनॉल का। 1 पिकोसेकंड ये बराबर होता है 10 की पावर -12 सेकंड के। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10 की पावर -10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक का जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10 टू पावर -15 मीटर होता है। 1 जूल जो है वो बराबर होता है 10 टू पावर 7 अर्ग के। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के। 1 माइक्रॉन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर यानी 10 टू पावर -6 मीटर के। वेल्डिंग में जो गैस प्रयुक्त होता है वो होता है एसिटिलीन और ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण से जब वो डाइविंग करते हैं समुद्र के अंदर तब। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला जो प्रतिस्थापन ट्रांसप्लांट किया गया था वो किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जो है वो दिया जाता है डॉक्टर P वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा। मछली का लीवर जो है उसमें पाया जाता है मैक्सिमम विटामिन D। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची या फिर सॉफ्ट, इसका जो आउटर जो कवरेज है वो सॉफ्ट होता है। डायनासोर थे मेसोजोइक रेप्टाइल्स सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है स्तनी यानी मेमेलिया में। सबसे बड़ा स्तनी यानी मेमल्स है वो ब्लू व्हेल है। रेशम के कीड़े को जो पाला जाता है उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी है कीटों के अध्ययन करने का विज्ञान।
पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है उस साइंस को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी और अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है इसके बाद सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक ये आपका सिचुएटेड है हैदराबाद में। घी और दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण। घी में वसा की मात्रा जो है वो 99%। दूध में वसा मापने का जो यंत्र है उसको बोला जाता है ब्यूटायरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वेसेक्टोमी, स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद उत्पन्न होता है वो है माल्टोज। लैक्रिमल ग्लैंड स्रावित करती है आंसू को। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। मानव जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो है ऑर्थोपोडा। और ऑर्थोपोडा में क्या होता है, ऑर्थोपोडा में जितना भी आपका इंसेक्ट्स है वो आपका रखा जाता है ऑर्थोपोडा जो वर्ग है या क्लास है उसमें रखा जाता है। ऑर्थोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ है, ये आपका है जंतु जगत में, यानी एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा जो संघ है वो है आपका ऑर्थोपोडा, सबसे बड़ा क्लास। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। दूरबीन के आविष्कारक थे गैलीलियो। धूप के चश्मा की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है उसका घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सोनार प्रयोग किया जाता है नौसंचालकों के द्वारा, और सोनार इसलिए किस लिए यूज किया जाता है तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर ये जो है और किसका है, ये है चांदी का या सिल्वर का। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो लवण है वो है सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है इथाइल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है वो है C12। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3। हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये जो है वो आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन का। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पेंसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं प्लैटिनम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है एनर्जी का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो है त्वचा या फिर स्किन। नेक्स्ट है इसके बाद त्वचा का रंग होता है ब्लैक मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह को बोला जाता है एपिडर्मिस। ऊतकों का जो अध्ययन, टिश्यूज का जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित है कार्बन डाइऑक्साइड। कॉफ़ी जो है वो प्राप्त किया जाता है बीजों से या सीड्स से। नोबेल का तेल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट का। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओम। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स की। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे को खोजा था किसने, WC रॉन्टजन ने। पायरिया बीमारी है मसूड़े की। एनीमिया रोग है लोहे की कमी से ये होता है, और इसमें जो है रक्ताल्पता आपको देखने को मिलेगा, यानी ब्लड का कमी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एनीमिया में। सिर का मिश्रण है पानी और एसिटिक एसिड का। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति या फिर पावर। शक्ति का मात्रक है वाट। दो न्यूरॉन के में जो बीच में जगह होता है, दो न्यूरॉन के बीच में, उसको बोला जाता है साइनेप्स। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। बुनसेन वर्नर जो है ये काम करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है इसके बाद पानी का बुलबुला ये चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। और इसमें होता क्या है कि जब लाइट रे पास करता है तो एक ऐसा एंगल होगा अल्फ़ा जहाँ से क्या होगा, लाइट जो है वो सतह पे परपेंडिकुलर जो है ये मूव कर जाएगा 90 डिग्री पे। तो इसी को बोला जाता है TIR या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसी कारण से जो है बबल्स जो है वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। नमक को बर्फ़ के साथ जब मिलाएंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है डिक्रीज। ये हमेशा होगा डिक्रीज, यानी इम्प्योरिटी जब कभी भी हम लोग ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी आपका इंक्रीज करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करेगा। डिक्रीज इन द सेंस कि मान लीजिए कि ये पहले -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जमता था, तो अब जमेगा -10 डिग्री पे। और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, मतलब पहले 50 डिग्री पे वो खोलता था तो अब 70 डिग्री पे वो खोलेगा। जब कभी भी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है।
तो यहाँ हमारा ये सीरीज ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए, और अगर आप थॉरो इस प्लेलिस्ट को अगर देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जीएस का जो सेक्शन है उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ कंप्लीट जो सिलेबस है वो हमारा कवर हुआ। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और पूरा जनरल साइंस कवर किया गया है। ठीक है, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। तो इस पूरे प्लेलिस्ट को थॉरो देख करके जाइए, और बाकायदा यहाँ पे किया हुआ है कि हिस्ट्री का कितना पोर्शन है वो लिखा हुआ है, हिस्ट्री 1 2 3 इस तरह से करके। ज्योग्राफी में भी सेम चीज़ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बना हुआ है। ये पूरा प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा ये आपके लिए। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।